नाज़रीन मोहतरम, तवक्कुल एक ऐसी नेमत है, अगर बंदे को ये नसीब हो जाए तो फिर बंदा बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी के साथ फेस कर सकता है। फिर वो बड़ी से बड़ी भी मुसीबत अगर उसके पास आ जाए तो फिर बंदा यही कहता है कि मेरा रब ही मुझे काफ़ी है। फिर अल्लाह की ज़ात पर उसको अगर ऐसा भरोसा होता है तो फिर उसकी ज़िंदगी आसानियों के साथ गुजरती है। एक औरत नई नई मुसलमान हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर अक़दस मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मस्जिद नबवी के साथ एक घर तामीर करवा कर देते हैं। वो औरत उसमें रिहाइश पजीर हो जाती है। कैसी उसकी खुशकिस्मती है कि उसे पड़ोस नसीब हुआ, तो वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो औरत अक्सर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर रहा करती, आपसे गुफ्तगू किया करती। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि वो औरत अक्सर मुझसे गुफ्तगू किया करती। जब उसकी बातें खत्म हो जाया करती तो आखिर में वो एक ही बात कहा करती कि वो हार वाला दिन जो है वो भी क्या अजीब दिन था। उस दिन अल्लाह की नेमतों का कितना बड़ा ज़ुहूर हुआ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको तजस्सुस हुआ कि ये कौन सा वाक़या है, कौन सी बात है, इसके पीछे कौन सा वाक़या है जिसकी वजह से ये इतनी इस बात पर खुश होती है। तो आपने एक दिन उससे कहा कि ए खातून, बताओ तो सही ये हार वाला क्या वाक़या है, क्या मामला है कि इस बात पर तुम इतनी खुश होती हो, रब का शुक्र अदा करती हो। तो वो खातून अर्ज करने लगी, ए उम्मुल मोमिनीन, मैं इस मदीना मुनव्वरा शहर में आने से कबल एक घर के अंदर मुलाजिमा थी और उस घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी जिसके गले के अंदर एक हार हुआ करता था। उस हार पर हीरे जवाहरात मोती वगैरह जो है वो लगे हुए थे। और उस दौर के अंदर जो हार वगैरह बनाए जाते थे वो चमड़े वगैरह के ऊपर भी हीरे मोती वगैरह जो है वो लगाकर बनाए जाते थे। सुर्ख रंग का जो चमड़ा है वो भी इस्तेमाल किया जाता था। तो वो अर्ज करने लगी कि एक दिन वो हार मैंने कहीं गिरा हुआ देखा, उस बच्ची से गिर गया या उसने उतार कर फेंका, जो कुछ भी हुआ। तो अर्ज करने लगी कि एक चील आई मेरे सामने, उसने उस हार को उठाया और ले उड़ी। तो अब क्या होता है कि जब घर के अंदर चोरी हो तो सबसे पहला जो शक है वो मुलाजिमों पर जाया करता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हुआ। वो अर्ज करने लगी कि उन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि तुमने जो है वो हार चोरी किया है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने फरमाया फिर क्या हुआ। वो अर्ज करने लगी कि उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मेरी हर जगह की तलाशी की, उनको हार न मिला, मुझे मारते रहे, मेरी इज्जत को उन्होंने खाक में मिला दिया। मैंने तमाम आसरे जब मेरे खत्म हो गए, मेरी उम्मीद जो है वो खत्म होने वाली थी, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर इल्तिजा पेश की, मालिक तू ही मजलूमों का सहारा है, ए खुदा तू मुझे इन लोगों से बचा, ए मालिक तू मेरी मदद फरमा। अर्ज करती है कि जैसे ही मैं अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा कर रही थी कि इतने में वो चील वापस आई और उसने वो हार हमारे सरों पर फेंक दिया। अर्ज करने लगी कि उन लोगों ने हार को देखा तो मुझे छोड़ दिया, उनको मालूम हो गया कि मैं बेगुनाह हूँ, उनकी जात पर उस दिन से भरोसा और बुलंद हो गया है। ये तवक्कुल इतनी बड़ी नेमत है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अगर बंदा रब की जात पर तवक्कुल कर ले तो फिर उसे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी जो है वो कुछ नहीं कह सकती। आप इसको इस मिसाल से समझें कि आपने परिंदे को देखा होगा। ये परिंदा सुबह अपने घोंसले से खाली पेट निकलता है, इसके पेट के अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन ये इस तवक्कुल पर घर से निकलता है कि मैं जाऊंगा, रिस्क को तलाश करूंगा, मुझे रिस्क मिलेगा, मेरा रब मुझे रिस्क अता फरमाएगा। वजह क्या है कि अल्लाह ने खुद रिस्क का जिम्मा लिया हुआ है, रिस्क रब ने देना है, सिर्फ तवक्कुल करना हमें उसकी जात पर है। और वो ऐसा भी नहीं करता कि यहाँ से घर से निकला और खाने के बाद कुछ लेकर भी घर आ गया और बचा कर रख दिया। लेकर भी अगर आएगा तो बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत लेकर आएगा, जो बच्चे उसी वक्त खाकर खत्म कर देंगे। अगले दिन उसने फिर निकल जाना है रिस्क की तलाश के अंदर। वजह क्या है, वो एक ही दिन लाकर रख भी सकता है लेकिन नहीं लाता। वजह ये है कि उसको रब की जात पर इतना तवक्कुल है कि वो कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो रब्बे कायनात कि जिसने आज मुझे ये रिस्क अता किया है वो कल देने पर भी कादिर है। वो आज ये रिस्क अता कर रहा है, आज ये खाना नसीब कर रहा है, कल भी इस खाने को मुझे नसीब करने वाला वही रब्बे कायनात होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको अपनी जात पर तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।